जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों द्वारा कायराना हमला हुआ है, जिसमें 27 लोग शहीद हो गए हैं और जाति और मजहब पूछ करके गैर मुस्लिमों को गोली मारी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए बहुत ही दुखद है और इस घटना की जितनी घोर निंदा की जाए उतना ये निंदनीय है। 27 या 7 का नहीं है। अगर किसी एक की भी मौत होती है इस तरह के हमलों से तो ये बेहद दुखद है। और सबसे बड़ी बात अभी आपने जिक्र कर रहा था, बड़े भाई आदित्य वर्मा इससे बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से आतंकी कैसे पहुँचे वहाँ। तो यह बहुत बड़ा विषय है। पुलवामा हमला के बाद ये देश की दूसरी बड़ी हमको लग रहा है कि घटना। हमला तो बहुत कायराना है, ऐसा हमला होना नहीं चाहिए। काफ़ी दुखद है, जी सुनकर मन काफ़ी द्रवित हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी और सरकार की नाकामी है। हमारी सरकारें जो है कहती है कि हम लाल लाल आँखें दिखाती है, और लाल लाल आँखें कहाँ गई, कहाँ से आतंकवादियों को पनाह मिल जा रहा है। हमारे बगल में ही आतंकवादी संगठन तैयार हो जा रहा है, हमको भनक तक नहीं लग रहा है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी। साथियों, हमारे देश के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम से बहुत ही दुखद घटना आ रही हैं, क्योंकि जो हरकतें हुई हैं आतंकवादियों के द्वारा वो बहुत ही कायराना हरकत है, जिसमें आतंकी हमलों में लगभग 27 लोगों की जानें गई हैं। 20 से ज़्यादा लोग चोटिल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और बात करें इस तरीके के हमले, जो पुलवामा हमला हुआ था वो सबसे बड़ा था। पुलवामा हमला के बाद सन 2019 में पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। और आइए जानते हैं इनसे, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों द्वारा कायराना हमला हुआ है, जिसमें 27 लोग शहीद हो गए हैं और जाति और मजहब पूछ करके गैर मुस्लिमों को गोली मारी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए बहुत ही दुखद है और इस घटना की जितनी घोर निंदा की जाए उतना ये निंदनीय है। और इस हमले को हम कायराना हमला कहेंगे। और सरकार से यह अनुरोध है कि जो भी इस घटना में शामिल हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और किस तरीके से जो आतंकवादी थे वो सुरक्षा को बेचते हुए वहाँ पर जाते हैं, और जहाँ पर माना जाता है अनंतनाग ज़िले के बैसन घाटी जो है, बैसन घाटी, वहाँ पर घूमने लोग जो नहीं मज़ा लेते हैं प्राकृतिकवादियों का, वहाँ लोग घूम रहे थे। और वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या सिक्योरिटी जो एजेंसियाँ हैं, तो बहुत यहाँ पर जो जानकारी है ये पूरे देश को ही नहीं विदेशों में चर्चा किया जा रहा है कि किस तरीके से आतंकी आते हैं और टूरिस्टों पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। आइए, हमारे साथ रंजीत चौरसिया जी है, इनसे भी रिपोर्ट जानेंगे। जम्मू कश्मीर का जो स्थिति है, जो कायराना हरकतें हुई हैं टूरिस्टों पर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत दुखद है, मन भावुक है, देश की आत्मा पर चोट है। अभी आपने आंकड़ा बताया कि 27 की मृत्यु हो चुकी है, 20 घायल हैं। जो करेक्ट आंकड़ा है उसके बारे में तो अभी नहीं पता है, ताज़ा अपडेट नहीं देखा हूँ। लेकिन मामला 27 या 7 का नहीं है। अगर किसी एक की भी मौत होती है इस तरह के हमलों से तो ये बेहद दुखद है। और सबसे बड़ी बात अभी आपने जिक्र कर रहा था, बड़े भाई आदित्य वर्मा इससे बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से आतंकी कैसे पहुँचे वहाँ। तो यह बहुत बड़ा विषय है। पुलवामा हमला के बाद ये देश की दूसरी बड़ी हमको लग रहा है कि घटना है। इसके पहले भी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, 2-4 शहीदों से, आतंकवादियों से मुठभेड़ होती रहती है, तलाशी अभियान जारी रहती है। लेकिन वास्तव में सोचने का विषय है कि इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना गंभीर विषय है, और सुरक्षा का तरीका क्या है कि किस तरह से आतंकवादी सारी सुरक्षाओं को भेदते हुए ऐसे हमले को अंजाम दे रहे हैं। ये चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है, या सरकार के लिए या हम लोगों के लिए, दोनों के लिए एकाग्रता से चिंतन अगर किया जाए तो इसमें न कहीं हमारी अपनी नाकामी भी आ रही है। आप देखेंगे लोग अपने घरों में आतंकवादियों को पनाह देते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हम आप हैं, हमारे आपके भाई हैं, जो इस देश में रहकर इस देश का खाते हैं, अपने आप को नहीं मानते हैं। अभी मैं पूरा उस मामले को विधिवत विश्लेषण नहीं किया हूँ, नहीं देखा हूँ, मामले से अवगत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर देखा हूँ अपडेट पे आने के बाद कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है, इतनी घटनाएं हुई हैं। और अभी जो जाति धर्म पूछ के जो हमला किया जा रहा है, सोचिए कितना विध्वंसकारी है, कितने क्रूर हैं लोग। किसी की जात को, किसी के नाम से फैसला कर रहे हैं कि इसको गोली मार दिया जाए, इसको इस तरह से मौत की घाट उतर दिया जाए। आप सोचिए, जिसके परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, उसके बाल बच्चे कोई शादीशुदा होगा,
कोई अभी उसमें हम पढ़ रहे थे, एक नौसेना के लेफ्टिनेंट थे, वो मारे गए हैं। क्या ये मामला है, कितना विध्वंसकारी है। मेरी तो आत्मा जो है बहुत द्रवित है। आप समझिए, देश की आत्मा पर सीधे सीधे चोट है और सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मजबूत स्थिति में कठोर कार्रवाई करना चाहिए और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई वहाँ करें। पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कश्मीरियों ने भी इस घटना की निंदा की है। लोग कहें कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये घटना, इसकी निंदा तो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को करनी चाहिए, जिसके अंदर भी संवेदना है, देश के नागरिकों के प्रति बंधुत्व की भावना है, भाईचारे की भावना है, इस देश को अपना मानता है, उसको तो निंदा करना ही चाहिए। अब बात कर रहे हैं कश्मीर के स्थानीय लोगों ने, उसके बाद आप देखिए पूरे विश्व के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। ये भाई कोई मामला है? अभी विश्व के जो अपने भारतीय उच्चायुक्त हैं, हर देशों से खबर आ रहा है कि फला देश ने निंदा किया, फला देश ने निंदा किया। प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पे गए थे, लौट आए। गृह मंत्री अमित शाह जो है हाँ घटनास्थल पहुँचे हैं और अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सबके लिए गंभीर विषय है, इसलिए सारे लोग हैं और निंदा की बात है, सबको निंदा करना चाहिए। अच्छा, आखिर ये कब तक घटना होता रहता? अभी उससे जानते हैं सन 2019 में पुलवामा हमला हुआ, तो हमला क्यों होता है? कहाँ यहाँ पर ग्लिच आता है? आतंकवादी कैसे सिक्योरिटी को भेजते हुए अंदर आते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। जब दुख की घड़ी रहती है तो संवेदनाओं के अलावा हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हम चिंतन करेंगे, चाहे पठानकोट का मामला हो, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे संसद का हमला हो, चाहे मुंबई का 26/11 हमला हो, या आज का पहलगांव का मामला हो, कोई मामला हो, कहीं ना कहीं इसमें हमारी चूक है। हाँ, मान सकते हैं, चाहे पूर्व की सरकारें रही हों, आज की सरकारें रही हों, कोई सरकारें इस तरह के मामलों में वो नहीं करेगी कि चलिए भाई हम हमला कराते हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन ऐसी हमलाएं हो क्यों रही हैं, ये चिंतन का विषय है। इस पे हमारे सुरक्षा कैटेगरी को बढ़ाना चाहिए। सेना को हाई लेवल की जो इस समय टेक्नोलॉजी है, आप देख रहे हैं, तमाम सुविधाएं हाई लेवल का, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह, हाँ तमाम तरह से आधुनिक संसाधनों का सेना को प्रयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए और सरकार को उसको प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो और इस पर रोक लग सके। बिल्कुल। और हमारे साथ है एक काफ़ी लाजवाब के अपनी बातों और विचारों को रखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमला तो बहुत कायराना है, ऐसा हमला होना नहीं चाहिए। इससे देश में एक बेहद ही गंभीर मामला है। इसको लेकर मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करना चाहता हूं। और इस हमले में जिस तरह से जात को और मजहब को एक नैरेटिव सेट किया जा रहा, उससे तो लगता है कि एक विशेष जात और धर्म को टारगेट करने की साजिश है आतंकवादियों के द्वारा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जिस लेवल पे हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर, और इसमें विदेशी भी नागरिक थे, जहां तक हम देखे हैं, नेपाल, यूएई और कुछ एक नौसेना के लेफ्टिनेंट थे और एक आईबी के अधिकारी हैं। बताइए, सुरक्षा एजेंसियों और सेना के अधिकारियों पे ये सीधा हमला माना जाएगा। और इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और एक तरफ देखेंगे कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो पिछला हमला हुआ था 2019 में, उससे ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। तो इससे देश को क्षतिपूर्ति हुई है बहुत ही बड़े लेवल पे। और सर्च अभियान सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। और देखिए, पकड़ने के लिए सेना और जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट जो ऑपरेशन टीम है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और ये एक हैं, इनसे जानते हैं, ये अपने विचारों को रखते हैं काफ़ी लाजवाब तरीके से। तो जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है, बताया जा रहा है बैसरन घाटी में कुछ टूरिस्ट गए थे और वहाँ पर प्राकृतिकवादियों का वो आनंद ले रहे थे। और वहाँ पर कुछ आतंकवादी जाते हैं, धर्म और जाति पूछ करके उनको टारगेट किए हैं। गैर मुस्लिम कह सकते हैं लोगों को टारगेट किया गया है और गोली मारी गई है। 27 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज़्यादा लोग चोटिल हैं, घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे वो आ जाते हैं?
देखिए मोबाइल के माध्यम से ही हमें इस घटना के बारे में जानकारी हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन ये घटना काफ़ी दुखद है, जिसे सुनकर मन काफ़ी द्रवित हुआ है। ये कहीं न कहीं हमारी नाकामी और सरकार की नाकामी है। हमारी सरकारें जो हैं कहती हैं कि हम लाल लाल आँखें दिखाती है, और लाल लाल आँखें कहाँ गई? कहाँ से आतंकवादियों को पनाह मिल जा रहा है? हमारे बगल में ही आतंकवादी संगठन तैयार हो जा रहा है, हमको भनक तक नहीं लग रहा है। वो चौड़ी छाती कहाँ गई जो दिखाते थे कि हम 56 इंच की छाती कहाँ गई जो दिखाते थे कि हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देने देंगे? या जो भी घटनाएं हो रही हैं, इस घटनाओं में कहीं न कहीं हमारी सरकार की नाकामी और हमारी भी नाकामी है। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, और हमें राजनीतिक मामलों को परे रखते हुए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि सतर्क रहें, और किसी भी जाति या धर्म के मजहब में न फंसे। जो कि ये आज की जो सरकारें हैं, केवल जो धर्म के नाम पे या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़वाने का काम कर रही है, आपसी भाईचारा के भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। ये जो सरकारें हैं वो धर्म और मजहब के नाम से ऊपर उठी नहीं रही है, तब तक कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी संगठन हमला कर दे रहे हैं। ये क्या है बताइए? हमारी नाकामी ही तो है। ये हमारे विकासशील देश को विकसित करने की ओर अग्रसर करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है? हमारे देश को गर्त में पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये सब। ये देखिए कि मैं किसी भी पार्टी का वो समर्थक नहीं हूँ। हम विद्यार्थी हैं, हम अवसरवादी, हमें रोज़गार मिले, हम सबका समर्थन करेंगे। हमें किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है या किसी को कोई टारगेट नहीं करना। बस ये है कि ये मामला बहुत गंभीर है। इस मामले को अच्छे से मतलब सभी लोग पक्ष विपक्ष मिल करके विपक्ष मिल के कड़ी निंदा करें, कड़ी निंदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये होकर सिक्योरिटी में मजबूत है। हाँ, और जो भी इस घटना के दौरान जो भी क्या मुजरिम या जो भी आपराधिक संगठन का पता लगता है, जो भी पकड़े जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। और बिल्कुल, आपसे बात करके अच्छा लगा। और बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम के बैसरन घाटी में हमला हुआ है टूरिस्टों पर। ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि टूरिस्ट भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों से आए हैं। बताया जाता है नेपाल से और यूएई से भी कुछ नागरिक टूरिस्ट आए थे घूमने के लिए बैसरन घाटी में, और वो प्राकृतिक वादियों का आनंद ले रहे थे। उसी वक्त आतंकवादियों की एंट्री होती है, और आतंकवादी पंजाबी भाषा में उनका जाति और मजहब पूछते हैं, और उनका जात और मजहब पूछ करके गैर मुसलमानों को टारगेट किया गया है, जिसकी वजह से उनको गोली मारी गई है। और बताया जा रहा है लगभग 27 लोगों की जाने गई है। 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है कि पुलवामा हमला हुआ सन 2019 में, पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों ने इसकी निंदा करी, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हमेशा 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में देश की सरहद की रखवाली करती है। तो फिर ये कैसे आतंकवादी इंटर कर जाते हैं? क्या ये देश में ही कोई आतंकवादी है? क्या जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए हैं? क्या जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी छिपे हुए हैं जो अपने ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं? ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि बार बार जम्मू कश्मीर से आतंकवादी घटनाओं की ऐसी तस्वीरें आती रहती है जिसका पूरा देश निंदा करता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन आतंकवादियों का हमला रुकता नहीं। पुलवामा हमला के बाद ये सबसे बड़ा हमला 22 अप्रैल सन 2025 को हुआ है, जिसमें 27 लोगों की जानें गई हैं। तो भारत सरकार, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी यूएई में थे, यूएई से वो इंडिया लौट आए हैं। जैसे ही घटना को जानकारी मिली है, गृह मंत्री अमित शाह को मोदी जी फ़ोन किए थे। उसके बाद से वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुँचे हैं और घटना को संज्ञान में लेने के लिए। तो ये जरूरी है, इस पर सिक्योरिटी एजेंसियां कार्य कर रही है। आतंकवादियों को घेर लिया गया है, सिक्योरिटी फोर्स चौकन्ना है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस देश का जवान 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में देश की सरहदों की रक्षा करता है, जब बात आती है उसकी सुरक्षा की, तो हमें भी उस जवान के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर चैन की नींद सो पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, तो कोई वीर जवान इस वक्त
बॉर्डर पर तैनात होगा उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ मोल्ड की राइफल होंगे। मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के 7/24 आवर रेडी टू फायर मोड में देश की सरहद की रक्षा करता है। देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए अपना जी जान लगाता है और ऐसे अतताई आतंकवादियों के सीने में गोली ठोक करके प्रमाण देता है कि भारतीय जवान हमेशा चौकन्ने रहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देना।